यह कहानी एक घने जंगल के पास बसे छोटे से गांव की है, जहां एक विधवा स्त्री कैसे 3 साधुओं की प्यास बुझाती है। लेकिन उससे पहले अगर हमारे इस वीडियो पर 500 के व्यूज आते हैं, तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करना है। जिसका कमेंट सबसे प्यारा और सबसे ज्यादा लाइक वाला होगा, उसे हमारी तरफ से 1000 रुपए का गिफ्ट दिया जाएगा। विनर 5 अप्रैल को घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिए, मजा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। गंगा नाम की एक गरीब विधवा स्त्री गांव के किनारे एक छोटे से झोपड़े में रहती थी। उसका पति वर्षों पहले एक बीमारी के कारण गुजर गया था और अब वह अकेले ही जीवन यापन कर रही थी। गांव में कोई उसे सहारा देने वाला नहीं था और वह अपने खेतों में कठिन परिश्रम करके किसी तरह भोजन जुटाती। गर्मियों के दिन थे, सूरज आग बरसा रहा था और कुएं तक सूख चुके थे। गंगा को दूर से पानी लाना पड़ता था और कई बार उसे खुद के लिए पर्याप्त पानी भी नहीं मिल पाता। एक दिन जब गंगा अपने झोपड़े के बाहर बैठी थी, उसने दूर से 3 साधुओं को आते देखा। वे तपस्वी लग रहे थे, परंतु उनके चेहरे पर भूख और थकान की छाया थी। उनके शरीर धूल और पसीने से लटपट थे। साधुओं ने उसके पास आकर कहा, बेटी, हम कई दिनों से भूखे हैं, क्या हमें कुछ अन्न मिल सकता है? गंगा असमंजस में पड़ गई। उसके पास केवल एक मुट्ठी चावल और थोड़ा सा आटा था, जिसे वह शाम का भोजन बनाने वाली थी। परंतु अतिथि को भूखा भेजना भी धर्म के खिलाफ था। कुछ सोचकर उसने कहा, महाराज, मेरे पास बहुत अधिक भोजन नहीं है, लेकिन जो भी है वह आपके लिए हाजिर है। साधु मुस्कुराए और आशीर्वाद दिया, बेटी, सेवा करने से पुण्य मिलता है, तुम्हारा हृदय विशाल है। गंगा ने घर के अंदर जाकर अपनी अंतिम बची हुई रोटियां बनाई और साधुओं के सामने रख दी। वह जानती थी कि अगर वह यह भोजन दे देगी तो उसके लिए कुछ नहीं बचेगा। फिर भी उसने बिना संकोच के उन्हें भोजन परोसा। तीनों साधुओं ने प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण किया। जैसे ही उन्होंने भोजन समाप्त किया, उन्होंने देखा कि गंगा अत्यधिक प्यास से व्याकुल थी। एक साधु ने पूछा, बेटी, क्या तुम ठीक हो? गंगा ने उत्तर दिया, महाराज, मुझ मुंह बहुत प्यास लगी है, लेकिन इस सूखे में पानी मिलना बहुत कठिन हो गया है। मैं रोज दूर जाकर पानी लाती हूं और आज सुबह से मैंने एक बूंद भी नहीं पी है। तीनों साधु एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर उनमें से एक साधु ने कहा, बेटी, तूने अपनी भूख की परवाह किए बिना हमें भोजन कराया, अब हम तेरी प्यास मिटाएं। यह कहकर उन्होंने पास में पड़े एक सूखे नारियल को उठाया और उसे अपने तपोबल से जलमय कर दिया। गंगा ने जैसे ही नारियल को उठाकर देखा, उसमें मीठा और ठंडा जल था। गंगा ने आश्चर्य और श्रद्धा से जल ग्रहण किया। यह पानी पीकर उसकी सारी थकान मिट गई। वह आनंदित होकर बोली, महाराज, यह तो कोई चमत्कार है। मेरे घर में हमेशा पानी की कमी रहती थी, पर आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या हल कर दी। तभी दूसरे साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, यह पानी कभी समाप्त नहीं होगा। जब भी प्यास लगे, इसमें से जल ग्रहण करना। गंगा की आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसने साधुओं के चरणों में गिरकर आशीर्वाद लिया। अगले दिन जब गांव वालों को इस चमत्कार के बारे में पता चला, तो वे भी देखने आए। उन्होंने देखा कि गंगा के घर में अब जल की कोई कमी नहीं थी। गांव के मुखिया ने कहा, यह गंगा के सेवा भाव और निष्काम दान का ही फल है। उसने अपनी भूख की चिंता किए बिना साधुओं की सेवा की और भगवान ने उसकी प्यास मिटा दी। धीरे धीरे गंगा का जीवन बदलने लगा। गांव वाले उसकी अधिक सहायता करने लगे और उसकी झोपड़ी अब प्रेम और सम्मान का स्थान बन गई। साधुओं ने गंगा को आशीर्वाद दिया और आगे की यात्रा पर निकल पड़े। परंतु वे उसे एक अनमोल सीख देकर गए, जो दूसरों की भूख और प्यास का ध्यान रखता है, उसकी हर जरूरत स्वयं भगवान पूरी कर देते हैं। ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।